जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आर के शास्त्री ज्योतिष क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने श्राद्ध के बारे में विशेष रूप से बताया था। श्राद्ध क्या है, श्राद्ध किसे कहते हैं, श्राद्ध क्यों करना चाहिए, श्राद्ध कैसे करें, दोनों वीडियो में मैंने आपको विस्तार से श्राद्ध के बारे में बताया। लेकिन कई बार धन के अभाव में या कोई भी इस प्रकार की परिस्थिति बन जाती है जिसके कारण से श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, जबकि पितरों को तृप्ति के लिए श्राद्ध करना अनिवार्य है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, ये इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, कभी कभी धन के अभाव में या कोई भी इस प्रकार की परिस्थिति बनने के कारण से श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, धन के अभाव में श्राद्ध कैसे करें। तो इस शास्त्रों में लिखा है, तस्मात् श्राद्धम नरो भक्त्या साकेरपि यथा विधि। यदि अन्न, वस्त्र, मिष्टान इत्यादि खरीदने के लिए पैसों का अभाव हो, ऐसी स्थिति आ जाए कि पैसे नहीं हो, तो साग आदि से यानी सब्जी इत्यादि खरीद करके उसी से ही श्राद्ध कर देना चाहिए, या चारा घास आदि गाय को खिला देना चाहिए। पद्म पुराण में लिखा है, तृण काष्टार्जनम कृत्वा प्रार्थयित्वा वराटकम करोति पितृकार्याणि ततो लक्ष्य गुणम भवेत्। यानी जब सब्जी, साग इत्यादि खरीदने के लिए भी पैसे न हो तो तृण, चारा, काष्ठ, लकड़ी आदि बेच करके उन पैसों से श्राद्ध करना चाहिए। अधिक परिश्रम से किया हुआ गया यह श्राद्ध का फल जो है लाख गुना होता है। लेकिन कहीं कहीं देश विशेष के कारण से या काल विशेष के कारण से लकड़ियां, काष्ठ इत्यादि भी नहीं मिलती हो, ऐसी परिस्थिति में शास्त्र में बताया कि घास से श्राद्ध करें, घास काट करके गाय को खिला दें। पद्म पुराण में इसके संबंध में एक छोटा सा दृष्टांत है। एक व्यक्ति के पास में धन का अभाव था, बहुत गरीब था। गरीब स्थिति में उसके पास में इतना भी धन नहीं था कि वो श्राद्ध कर सके, यहां तक कि वो सब्जी भी खरीद करके श्राद्ध कर सके, ऐसी स्थिति भी नहीं थी। इस स्थिति में वो साग से भी श्राद्ध करने में असमर्थ था। उस दिन पिताजी का श्राद्ध था, कुतुब काल जो है वह भी पास में आ गया था। इस समय कुतुब काल के बाद में श्राद्ध नहीं हो सकता था। ऐसा सोच करके बेचारा वो घबरा गया और रोने लगा कि मेरे पिताजी का श्राद्ध मैं कैसे करूं। उधर से एक महात्मा वहां से निकल रहे थे, उसे रोता हुआ देखा तो उन्होंने रोने का कारण पूछा। उसने कारण बताया तो महात्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, अभी कुतुब काल चल रहा है, जल्दी जाओ घास काट करके पितरों के नाम से गाय को खिला दो। वो दौड़ा हुआ गया, घास काट करके लाया और गायों को खिला दी। इससे पितृ लोग बहुत प्रसन्न हुए, तृप्त हुए और उसको आशीर्वाद दिया और देवलोक की प्राप्ति हुई। लेकिन कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि घास का मिलना भी संभव नहीं हो पाता है, तो श्राद्ध कैसे करें। तो इसके लिए शास्त्रों में बताया कि श्राद्धकर्ता को देश, काल और परिस्थिति के कारण से जब घास भी नहीं मिले, घास मिलना भी संभव नहीं हो, तो श्राद्ध का विकल्प यही है कि श्राद्ध करने वाला जो है एकांत में चला जाए और दोनों भुजाओं को उठा करके विष्णु पुराण के इस नीचे दिए गए श्लोक को पितरों से प्रार्थना करें। पितृ से प्रार्थना करें, न मेस्ति वित्तं न धनं च नान्य श्राद्धोपयोग्यां स्वपितॄन् तोऽस्मि तृप्यान्तु भक्त्या पितरो मयेयो तृप्यान्तु भक्त्या पितरो मयेतो कृतौ भुजौ वर्तमनि मारुतस्य।
यानी हे मेरे पितृगणों, मेरे पास श्राद्ध के उपयुक्त न तो धन है न धान्य आदि हैं। हाँ, मेरे पास आपके लिए श्रद्धा है, मेरे पास आपके लिए भक्ति है। मैं इसी श्रद्धा और भक्ति से मैं आपको तृप्त करना चाहता हूँ, आप तृप्त हो जाएं। मैंने शास्त्र की आज्ञा के अनुसार दोनों भुजाओं को आकाश में उठा रखा है। इस प्रकार से प्रार्थना करने से भी पितृलोक प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जो समर्थ हैं, साधन संपन्न है, उन्हें श्राद्ध में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। लिखा है शास्त्रों में, वित्तम साट्यम न समाचरेत। अपने उपलब्ध साधनों से और धन के द्वारा विशेष रूप से श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इसलिए समर्थ हैं तो कई प्रकार के व्यंजनों से श्राद्ध करें, असमर्थ है तो शाक से, पत्तों से, पुष्प से, फल से, घास से या फिर जल से तर्पण करके पितरों को तृप्त करना चाहिए, परंतु श्राद्ध नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म सिंधु में लिखा है, नेव श्राद्धम विवर्जयेत, श्राद्ध नहीं छोड़ना चाहिए, सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। ऐसा जो है, अगर हमारे पास में कुछ भी नहीं है, असमर्थ हैं, तो भी किसी भी प्रकार से श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, धन्यवाद।